थ्रेड स्केजुलिंग जो है आज हम स्टडी करेंगे। लास्ट प्रीवियस जो कुछ वीडियोस थी, लेक्चर्स जो थे, उसमें हमने प्रोसेस स्केजुलिंग के बारे में स्टडी किया था। डिफरेंट एल्गोरिदम स्टडी किए थे और उन्होंने देखा था कि प्रोसेस को किस तरह प्रोसेस के ऊपर जो है स्केजुअल, सिंगल प्रोसेसर के ऊपर स्केजुअल किया जाता है। तो थ्रेड जो है वो बेसिकली एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं और दे परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। थ्रेड्स जो है वो डिफरेंट टास्क और वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं विद इन द प्रोसेस। सो प्रोसेस जो है, थ्रेड्स जो है वो हम थ्रेड्स के बारे में भी हम कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर। इसमें हमने देखा था कि थ्रेड्स क्या होते हैं और मल्टी थ्रेडिंग मॉडल जो है वो क्या है और वो किस तरह वर्क करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे, बेसिकली हमने देखा था कि थ्रेड्स को हम दो जो है कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं और कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं। यूज़र लेवल थ्रेड्स वो होते हैं जो कि यूज़र लाइब्रेरीज़ जो हैं उनको मैनेज कर रही होती हैं, लाइब्रेरीज़ मैनेज करती हैं, थ्रेड लाइब्रेरीज़ मैनेज करती हैं। और कर्नल जो है उनसे अनअवेयर होता है, कर्नल को उसके बारे में जो है वो नहीं जानता। तो बेसिकली यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है वो एप्लीकेशन इज़ मैनेज बाय द एप्लीकेशन इटसेल्फ जो है थ्रेड, यूज़र थ्रेड जो है, और कर्नल जो है उसके बारे में इल्म नहीं होता। और कर्नल लेवल के ऊपर जो है कर्नल थ्रेड्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो लेट्स सी के आगे हम देखते हैं ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट दैम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे जो सपोर्ट कर रहा होता है, इट इज़ ए कर्नल लेवल थ्रेड्स नॉट प्रोसेस बेसिकली नहीं होते, कर्नल लेवल के थ्रेड्स होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। दैट आर बीइंग स्केड्यूल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के ऊपर इन्हीं को ही स्केड्यूल किया जा रहा होता है, नॉट अ प्रोसेस। यूज़र लेवल थ्रेड्स आर मैनेज बाय द थ्रेड लाइब्रेरीज एंड कर्नल इज़ अनअवेयर ऑफ देम। यूज़र लेवल के थ्रेड्स जो होते हैं वो लाइब्रेरीज मैनेज कर रही होती हैं और कर्नल जो है वो उनके बारे में नहीं जानता। तो दैट इज़ क्लियर कि हमें पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे, कर्नल लेवल पे जो स्केजुलिंग होती है वो बेसिकली थ्रेड्स की होती है, नॉट अ प्रोसेस होते हैं। इसी तरह यूज़र लेवल्स के थ्रेड्स जो एप्लीकेशन या प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं विद इन द एनी एप्लीकेशन, देयर आर मैनी थ्रेड्स। सो दीज थ्रेड्स आर मैनेज बाय द थ्रेड लाइब्रेरीज जो हैं वो उनको मैनेज करती है। तो टू रन अ CPU, यूज़र लेवल थ्रेड मस्ट अल्टीमेटली मैप टू एन एसोसिएट कर्नल लेवल थ्रेड्स, although it is mapping by indirect and may use a lightweight process। तो बेसिकली जब भी CPU के ऊपर यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है वो रन करते हैं, दैट मस्ट बी ए मैप्ड इन विद द कर्नल लेवल थ्रेड्स। कर्नल लेवल के थ्रेड्स के ऊपर जो है उसके साथ मैपिंग होती है, यानी कि एसोसिएशन होती है। और ये ही हमने मल्टी थ्रेडिंग मॉडल में जो है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी भी किया हुआ है कि कैसे मैपिंग होती है और वो मॉडल क्या होते हैं। उसमें हमने मैनी टू मैनी मॉडल, मैनी टू वन मॉडल देखा था और वन टू वन मॉडल्स को स्टडी किया था। तो सेम इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे बेसिकली ये यूज़र लेवल के थ्रेड्स हैं। तो ये यूज़र लेवल के थ्रेड्स दैट आर एसोसिएट और मैप with each kernel level of threads. These are the kernel level of threads, that are the user level of threads. You can see every thread is associate with जो है वो कर्नल लेवल थ्रेड के साथ एसोसिएट है। सो ये मैपिंग जो है ये इनडायरेक्ट भी हो सकती है और ये मैपिंग जो है दैट कैन बी डन बाय द लाइट वेट प्रोसेस। तो दीज आर द लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस क्या होते हैं इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली जो है लाइट वेट प्रोसेस आप कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ स्केजुलिंग है एंड एग्जीक्यूशन बाय द कर्नल, that are the unit of execution. You can consider that as the unit of execution or unit of scheduling and एग्जीक्यूशन बाय द कर्नल। और आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि लाइट वेट प्रोसेस जो है वो वर्चुअल CPUs हैं दैट एग्जीक्यूट द सिस्टम कोड्स। तो बेसिकली ये CPUs हैं और इनके ऊपर जो स्केजुलिंग करनी है दैट कैन बी डन यूज़र लेवल थ्रेड्स जो है दैट कैन बी एसोसिएट विद द कर्नल थ्रेड। और ये कर्नल लेवल के थ्रेड जो है दैट वी कैन बी अ स्केड्यूल ऑन द डिफरेंट CPUs, और डिफरेंट CPUs के ऊपर जो है इनको जो है इनकी स्केजुलिंग की जाती है। तो बेसिकली लाइट वेट प्रोसेस इज़ ए वर्चुअल प्रोसेसर जो कि यूज़ होते हैं एग्जीक्यूट द कोड एंड कॉल्स, और ये बेसिकली यूज़ होते हैं लाइट वेट प्रोसेस जिनको हम देख रहे हैं बेसिकली दैट
communicate between user and kernel level. These are user level and that are kernel level. So communication between जो है इनके दरमियान में that can be done by the lightweight process, जो process हैं उनके ज़रिए होते हैं और ये जो है वर्क करते हैं many to many thread modeling बाय मल्टीप्लेक्सिंग. सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको जो पोर्शन नज़र आ रहा है, देयर आर मल्टीप्लेक्सिंग, देयर आर मल्टीपल यूज़र थ्रेड्स आर मल्टीप्लेक्स इनटू डिफरेंट, जो है आप कह सकते हैं कि कर्नल लेवल थ्रेड्स के ऊपर मल्टीप्लेक्स कर दिए गए हैं. तो दीज दैट आर कर्नल थ्रेड्स जो हैं दैट कैन बी अ इक्वल और लेसर देन ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड्स. तो दैट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पे हो रही है, यानी कि कई कर्नल थ्रेड्स को जो है वो मल्टीप्लेक्स कर दिया गया है, उनकी मैपिंग कर दी गई है और उन मैपिंग मल्टीप्लेक्स जो है की हुई हैं. तो दैट इज़ द कर्नल थ्रेड्स. ये कर्नल थ्रेड्स जो है ये इक्वल भी हो सकते हैं इन यूज़र लेवल थ्रेड्स के और इनसे लेस भी हो सकते हैं. तो दैट इज़ द मैकेनिज़्म या वे है जिसके ज़रिए जो है मैपिंग की जाती है बेसिकली. तो इसका इस एडवांटेज ये है, इसका मेन एडवांटेज इस मॉडल का मैपिंग प्रोसेस का अक्रॉस मल्टीपल सीपीयू. सो यू कैन जो है आप मैपिंग कर सकते हैं डिफरेंट सीपीयूज़ के ऊपर. सो वन distinction between user level and kernel level thread lies in how they are scheduled. तो user level threads और जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं इनकी स्केजुलिंग किस तरह की जाए, दैट इज़ द जो है एक डिस्टिंक्शन है इन दोनों के दरमियान में. तो प्रोसेस लोकल स्केजुलिंग नॉन एज प्रोसेस कंटेंशन स्कोप और अनबाउंडिंग थ्रेड्स, एंड इसका एग्जांपल है द मैनी टू मैनी मॉडल. एंड सिस्टम ग्लोबल स्केजुलिंग नॉन एज सिस्टम कंटेंशन और बाउंड थ्रेड्स, और इसकी एग्जांपल जो है दैट इज़ वन टू वन मॉडल्स. सो इसको अगर हम इस पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेन करें थ्रू डायाग्राम्स तो आप देख सकते हैं कि इस मॉडल में जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे ये देयर आर मैनी थ्रेड्स जो हैं अनबाउंडेड थ्रेड्स. दीज आर द अनबाउंडेड थ्रेड्स दैट आर जो है मैप कर दिया गया है थ्रू या स्केड्यूल कर दिया गया है थ्रेड लाइब्रेरीज़ हैं. और ये थ्रेड लाइब्रेरीज़ हैं जो हैं अगेन जो है डिफरेंट सीपीयू के ऊपर जो है लाइट वेट प्रोसेस के थ्रू जो है इनको स्केड्यूल कर दिया गया है. सो बेसिकली ये जो स्केड्यूलिंग कहला रही है जिसमें आप देख भी रहे हैं कि ये मैनी टू मैनी मॉडल है, यानी इट्स मीन के यूज़र लेवल थ्रेड्स भी आर मैनी एंड कर्नल लेवल थ्रेड्स आर आल्सो मैनी. सो दैट इज़ द मैनी टू मैनी मॉडल. और मैनी टू मैनी मॉडल के अंदर हम इसको कह रहे हैं अनबाउंडेड थ्रेड, और दैट स्केड्यूलिंग इज़ कॉल्ड प्रोसेस लोकल स्केड्यूलिंग. इसको हम प्रोसेस लोकल स्केड्यूलिंग कहेंगे. तो नेक्स्ट अगर साथ जो हमें नज़र आ रही है डायग्राम दैट इज़ बाउंडेड थ्रेड्स. बाउंडेड थ्रेड्स में बेसिकली वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू वन मैपिंग है. अगर हम देखें तो दैट आर द यूज़र लेवल ऑफ थ्रेड्स और दीज आर द डिफरेंट लाइट वेट प्रोसेस है जिसको हम वर्चुअल सीपीयू भी कह रहे हैं लाइट वेट प्रोसेस को. सो दैट each user level threads are bound to the each virtual या लाइट वेट प्रोसेस जो है उसके साथ बाउंड है. तो दैट स्केड्यूलिंग इज़ कॉल्ड सिस्टम कंटेंशन स्कोप, और या बाउंडेड थ्रेड भी कहते हैं, और दैट इज़ वन टू वन मॉडल कहलाता है बेसिकली. तो ऑन द सिस्टम इम्प्लीमेंटिंग द मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी मॉडल द थ्रेड लाइब्रेरी स्केड्यूल द यूज़र लेवल थ्रेड्स टू on an available lightweight process. So ये जो है बेसिकली जिसमें हम कह रहे हैं, और इस स्कीम को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कंटेंशन स्कीम. दिस स्कीम इज़ नॉन एज प्रोसेस कंटेंशन स्कीम. तो ये बेसिकली आप देखें तो इस मॉडल में हम मैनी टू मैनी या मैनी टू वन मॉडल कह रहे हैं. तो यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के थ्रू जो है यूज़र लेवल के थ्रेड्स जो है देयर आर मैनी थ्रेड्स ऑफ यूज़र लेवल थ्रेड्स दैट आर स्केड्यूल्स किया जा रहा है. इनके ऊपर स्केड्यूल किया जा रहा है, लाइट वेट प्रोसेस के ऊपर स्केड्यूल किया जा रहा है ताकि वो रन कर सकें. जो लाइट वेट प्रोसेस या वर्चुअल सीपीयू प्रोसेसर जो है वो अवेलेबल है उनके ऊपर इनको स्केड्यूल किया जा रहा है. सो दैट इज़
प्रोसेस कंटेंशन स्कोप, जैसे कि अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिंस कंपटीशन फॉर द CPU टेक प्लेस अमॉन्ग द थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस, एक जैसे कि पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक प्रोसेस जो है उसके अंदर जो है मैनी थ्रेड्स आर अवेलेबल और दीज थ्रेड्स आर परफॉर्मिंग अ डिफरेंट टास्क। तो इन प्रोसेस जो इन थ्रेड्स, ये जो थ्रेड्स हैं जो एक प्रोसेस से बिलोंग करते हैं, उनके दरमियान में जो है कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो उसको उस सूरत में जो है वो क्या होता है, नेक्स्ट टू डिसाइड विच kernel level threads to schedule on the CPU, the kernel uses the system contention scope। तो कर्नल लेवल थ्रेड्स जो है जिसने डिसाइड करना है कि किस थ्रेड ने CPU के ऊपर एग्जीक्यूट होना है, उस कर्नल यूजेस द सिस्टम कंटेंशन स्कोप। तो दैट इज़ सिस्टम कंटेंशन स्कोप को यूज़ करते हुए जो है वो डिसाइड किया जाता है कि कौन सा थ्रेड को किस CPU के ऊपर जो है स्केड्यूल किया जाए। कंपटीशन फॉर द CPU विद SCS systems contention scope scheduling take place among all the thread in the system, और जो कंपटीशन है दैट विल स्टार्ट, वो स्केजुलिंग के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली तब काफ़ी सारे जो थ्रेड्स जो हैं वो जो रन कर रहे हैं, सो इनके दरमियान में क्या स्टार्ट हो गई, कंपटीशन स्टार्ट हो गया कि स्केजुलिंग जो है वो उनके दरमियान में जो है वो कैसे होगी अगर सिस्टम कंटेंशन स्कोप को हम यूज़ कर रहे हैं। सो द सिस्टम कंटेंशन स्कोप इज़ वन ऑफ द थ्रू थ्रेड scheduling scheme used in operating system. The scheme is used by the kernel to decide which kernel level thread to schedule on the CPU, wherein all threads in system contention for the scope। जैसे कि इसमें क्लियरली हमें पता चल रहा है कि सिस्टम कंटेंशन स्कोप जो है दैट इज़ वन स्केजुलिंग जो है, जैसे कि हमने देखा कि जो है प्रोसेस कंटेंशन स्कोप और सिस्टम कंटेंशन स्कोप जो है दैट आर टू स्कीम्स हैं। तो इसमें से सिस्टम जो कंटेंशन स्कोप जो है SCS स्कोप इस जो है एक स्कीम है स्केजुलिंग की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जो कि जो है इस स्कीम के तहत जो है कर्नल टू डिसाइड विच कर्नल लेवल थ्रेड्स टू स्केजुल ऑन द CPU, किस कर्नल लेवल थ्रेड्स को जो है वो स्केजुल किया जाए CPU के ऊपर रन करने के लिए, जहां बहुत सारे थ्रेड्स जो हैं वो compete कर रहे हैं टू गेट द CPU टू फॉर द एग्जीक्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम डिसाइड किया जाता है कि किस कर्नल लेवल थ्रेड्स को जो है वो स्केजुअल किया जाए CPU के ऊपर और वो अपनी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करे। सो दैट इज़ सिस्टम कंटेंशन स्कोप दैट विल डिसाइड द about the kernel level threads to run on the CPU system using the one-to-one model such as Windows, Linux and Solaris schedule threads use only जो है SCS मॉडल को यूज़ करती है, स्कीम को यूज़ करती है, यानी कि सिस्टम कंटेंशन स्कोप को यूज़ करती हुई है। और दैट मॉडल इज़ वन-टू-वन मॉडल, यानी कि हर यूज़र लेवल थ्रेड के साथ जो है लाइट वेट प्रोसेस या CPU जो है वो एसोसिएट होगा, यानी कि वर्चुअल CPU एंड दैट विल बी एग्जीक्यूट ऑन दैट। एंड टिपिकली PCS इज़ डन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। द स्केड्यूलर सेलेक्ट द रन एबल थ्रेड विद हाईएस्ट प्रायोरिटी टू रन। Process contention scope scheduling mean the all of the scheduling mechanism for the thread is local to the process, यानी कि thread liabilities को full control होता है, control over which thread will be scheduled on the lightweight process। So ये जो है PC, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ, process contention scope जो है that can be implement on many to one और many to many मॉडल में इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि PCS is done according to the priority। Scheduler select the run able thread with highest priority to run। It's mean कि यहाँ पे जो है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर स्केजुलिंग की जा रही है, जो थ्रेड की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी दैट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। सो टिपिकली प्रायोरिटी बेस्ड स्केजुलिंग हो रही है यहाँ पे। और यूज़र लेवल थ्रेड्स
priorities are set by the programmer and are not adjusted by the thread libraries. Although some threads libraries may allow the programmer to change the priority of threads. सो बेसिकली जो कि प्रोसेस कंटेंशन स्केजुलिंग जो है वो थ्रेड लाइब्रेरीज परफॉर्म करती हैं. लाइब्रेरी जो है वो चूज़ करती है कि विच अनबाउंडेड थ्रेड विल बी अ पुट ऑन विच लाइट वेट प्रोसेस. तो स्केजुलर जो है बेसिकली यूज़र लेवल थ्रेड लाइब्रेरीज जो है उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो प्रोग्रामर भी सेट कर सकता है और आर नॉट एडजस्टेड बाय द थ्रेड लाइब्रेरीज. लाइब्रेरीज एडजस्ट नहीं करती, उनकी प्रायोरिटीज़ प्रोग्रामर सेट कर सकता है. सम थ्रेड लाइब्रेरीज में अलाउ द प्रोग्रामर टू चेंज द प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड्स. और कुछ लाइब्रेरी ऐसी भी हैं जो आपको प्रोग्रामर को अलाउ करती हैं कि वो थ्रेड की प्रायोरिटी को चेंज कर सकें. तो बेसिकली यहाँ पे जो स्केजुलिंग हो रही है वो बेसिकली प्रायोरिटी बेस के ऊपर ही है. जिस थ्रेड की प्रायोरिटी हाई होगी दैट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट. सो बेसिकली स्केजुलर जो है फॉर PCS थ्रेड्स आर वेरी सिंपल एल्गोरिथम फॉर डिसाइडिंग विच थ्रेड टू रन. ईच थ्रेड हैज़ प्रायोरिटी नंबर एसोसिएट विद इट. यानी कि प्रोसेस कंटेंशन स्कोप में जो है प्रायोरिटीज़ जो हैं दैट आर एसोसिएट विद ईच थ्रेड. तो इट्स का मतलब है कि रनेबल थ्रेड जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी टू गेट द रन फर्स्ट. और ये प्रायोरिटीज़ आर नॉट एडजस्टेड बाय द थ्रेड लाइब्रेरीज. इन थ्रेड लाइब्रेरीज के थ्रू जो है इनकी प्रायोरिटी एडजस्ट नहीं की गई. द ओनली वे जो है जो इसका जो है चेंज करने का, प्रोग्रामर राइट है एक्सप्लिसिटली कॉल टू चेंज द. It is important to note that PCS will typically preempt the thread currently running in favor of higher priority threads. However, there is no guarantee of time slicing among the thread of equal priority. तो बेसिकली जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप जो है इसमें बेसिकली प्रीएम्पशन को फॉलो किया जा रहा है. प्रीएम्पशन मीन कि अगर एक करंटली रनिंग थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है और एक हायर प्रायोरिटी का थ्रेड जो है वो अराइव होता है, सो दैट विल बी अ प्रिम. जो CPU है वो असाइन कर दिया जाएगा हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को दैट आर न्यूली अराइव थ्रेड्स, और करंटली रनिंग थ्रेड्स को जो है उसको उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया जाएगा. सो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है. और टाइम स्लाइसिंग की कोई गारंटी नहीं है जो इक्वल प्रायोरिटी के अगर थ्रेड्स जो हैं वो आते हैं. सो इट्स मीन के टाइम स्लाइस कैन बी अ डिफरेंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है. सो प्रोसेस कंटेंशन स्कोप में बेसिकली जो है क्या किया जा रहा है, प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर स्केजुलिंग की जा रही है. और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला थ्रेड होगा दैट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट प्रायोरिटी विल थ्रेड विल बी एग्जीक्यूट एंड देन नेक्स्ट प्रायोरिटी थ्रेड विल बी एग्जीक्यूटेड एंड सो ऑन. इसी तरह जो है ये जो है चलता रहेगा मैकेनिज़्म. जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन. इस तरह जो है प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर प्रोसेस कंटेंशन स्कोप के ऊपर बेसिकली स्केजुलिंग जो है वो परफॉर्म की जा रही है. तो बेसिकली हमने 2 टाइप्स की जो है वो स्कोप देखा है उसमें कंटेंशन स्कोप. एक हमने सिस्टम कंटेंशन स्कोप देखा और दूसरा हमने प्रोसेस कंटेंशन स्कोप जो है उसमें हमने स्टडी किया. तो बेसिकली दीज आर द थ्रेड स्केजुलिंग मैकेनिज़्म जो कि सिस्टम जो है वो उनको इम्प्लीमेंट करता है स्केजुलिंग फॉर थ्रेड स्केजुल्स.